ठीक है, बच्चे ने मॉन्टेसरी में ए से लेके जेड तक लिखना पढ़ना सीख लिया, साल खत्म हो गया, अब वो कहाँ आ गया? प्रेप 1 के अंदर। प्रेप 1 के अंदर अब हमारा जो फोकस है वो उसको ब्लेंडिंग करना सिखाना है, मिलाना सिखाना है। ठीक है, 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड को आप मिलाएंगे और मिला के कैसे वो पढ़ेगा ये उसको सिखाना है, और वोकैबुलरी फिर भी चलती चली जाएगी। ठीक है, तो लाइए जरा बुक दीजिएगा। रिलैक्स। ठीक है जी, तो जैसे ही आप प्रेप 1 में बच्चा आता है, प्रेप 1 में बच्चे को दाखला देने के लिए इस बात की तसल्ली कर लीजिए कि उसको छोटी और बड़ी एबीसीडी आती है, लिखना पढ़ना पहचान है। अगर आपने किसी ऐसे बच्चे को प्रेप 1 में दाखला दे दिया है जिसको ना अल्फ़ाबेट्स की पहचान है और ना उसको कैपिटल और स्मॉल लेटर आते हैं और ना ही उसको सही तरीके से वो बना सकता है, तो बस ये बच्चा अब आपकी ज़िंदगी अज़ाब कर देगा प्रेप 1 में। इसलिए कभी भी जो है वो पेरेंट्स की बातों में ना आए। वो कहते हैं है ये तो बहुत बड़ा हो गया है, इसको मॉन्टेसरी में बिठाओगे, ये तो इतना बड़ा हो गया, इसका साल दाया हो जाएगा, इसको KG1 में बिठा दो। और हम सिर्फ दाखिले के चक्कर में उसे मॉन्टेसरी की वजह कहाँ डाल देते हैं। अब KG1 में बच्चे बैठे हैं, किताब ये वाली लगाई हुई आपने, अब शुरू आप ये कर रहे हो। ये शुरू ही कहाँ से हो रही है? स्मॉल लेटर्स लिखने से शुरू कहाँ से हो रही है? 15 दिन तक तो स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस है, ए से लेके जेड तक, कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल। 15 दिन तक 15 पेजेस इसके जो है वो तकरीबन किस पर मौजूद हैं? ए से लेके, उसमें ट्रेसिंग भी है और उसके साथ साथ खुद लिखना भी है। तो अगर आपने ऐसा बच्चा बिठाया हुआ है क्लासरूम में जिसको ना अल्फ़ाबेट्स लिखना आ रहे हैं ना पढ़ना आ रहे हैं, तो वो समझ लीजिए आपका सारा टाइम आपका वो ले जाएगा और सारी क्लास आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद जो पहला लेसन शुरू होता है प्रेप 1 का, हमारा कॉन्सेप्ट अब क्या है? बच्चों को हुरूफ जोड़ना सिखाना। तो सबसे पहले हम ये वोकैबुलरी दे रहे हैं। ये क्या है? ए। क्या है? ए से शुरू होने वाले लफ्ज भी हमने लिख दिए हैं, और ए जिनके बीच में आता है वो भी हमने लिख दिया है। ये एम हमने सिखाया बच्चों को, एम फॉर मैन, एन फॉर मग, एम फॉर मैट, एम फॉर मैप। बच्चे को पता हो ये क्या है? मैन है। आपके जो अब्बू हैं वो एक मैन है, सही है। जब आदमी की मूछें निकल आती है, वो बड़ा हो जाता है, तो क्या कहते हैं? उसे मैन कहते हैं। देखो मैं कहीं नहीं बोल रहा, उसको आदमी कहते हैं। इसको खास ख्याल रखें। ये मग है, हम इसमें चाय पीते हैं, उसको मग कहते हैं। ये क्या है? मैट है, सही है। आप जो नमाज पढ़ने के लिए बिछाते हो उसे भी मैट कहते हैं, सही है। आपके कमरे में जो चीज बिछी होती है उसे भी क्या कहते हैं? मैट कहते हैं। और ये मैप है, सही है। मैप जो है वो जमीन के ऊपर जब आप देखोगे तो बहुत सारे मुल्कों के मैप होंगे, कहीं नहीं बोल रहा मैं नक्शा। तो ये आपने कराना है। उसके बाद ये आपको लिखवाना है MAN। ये सिर्फ जस्ट मैन, मैन, मेट, मेट, मग, मग और मैप, मैप। सिर्फ यहाँ दोनों में आपको तसव्वुर देना है और वोकैबुलरी है ये, क्योंकि यही वोकैबुलरी अब आगे क्या होने वाली है? इस्तेमाल होने वाली है। आगे जो अब लेसन आएंगे वो सारे इन 8 तस्वीरों पर मबनी होंगे। इसलिए यहाँ पर आप लिखना पढ़ना सिखाने के बजाय जोर किस बात पे देंगे कि हर लफ्ज बच्चे को जहन में बैठ जाए। उसको ये सामने आए तो क्या बोलते हैं? आंट। अगर वो ये सामने आने से उसके जहन में आंट नहीं आ रहा, चिऊटा आ रहा है, और वो चिऊटे वो इंग्लिश में कहते हैं आंट, तो ये बड़ी खतरनाक पोजीशन है, लर्निंग नहीं हो रही। सही है, तस्वीर देखे और फौरन क्या बोले? आंट। उसके बाद जैसे ही आप पहले पेज पर आते हैं, इसके फौरन बाद यहां से अब ब्लेंडिंग शुरू होती है। हमारा जो ब्लेंडिंग का तरीका है वो यूं नहीं है, यूं है। ठीक है, इसको समझिएगा कैसे है। हमने यहां 4 लफ्ज लिए हैं, MS और T, MS और T। अब देखिए मैंने लिखा M, S और ये क्या है? T। अब
के साथ नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है MASA, ठीक है, PA, और फिर यहाँ नीचे वाले ने लिखा है MAN, मैन, SAT, सेट। समझ पा रहे हैं आप? इसको ऐसे कराना है, M, बच्चे बोलेंगे M, फिर नीचे बोला MA, मैं, बच्चे बोलेंगे MA, मैं, फिर बोलेंगे MAN, मैन, MA, मैं, MAN, मैन। यानी ऊपर से आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? नीचे की तरफ, ये वाले पेज पर, ठीक है। उसके बाद SSA से SAM, सैम, सैम किसी का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद TA, टैट। उसके बाद SA से SAT, सैट। सही है? तो इस तरह से आप ऊपर से नीचे की तरफ इसे पढ़ा रहे होंगे। MA, में, MAN, मैन, SA से SAM, सैम। ये कम से कम आपको पढ़ाना चाहिए। अगर आपकी 1 घंटे की क्लास है तो आधे घंटे तक आप ये पढ़ाएंगे। सही? अब इसमें जितने अल्फाज लिखे हैं या तो यही पढ़ा डालिए, सही है, काफी है, और यही लिखवा डालिए। आपके पास अगर टाइम बहुत ज्यादा है, घंटे से ज्यादा है, तो फिर आप नए लफ्ज खुद बना लीजिए, ठीक है। जैसे होता RA, रे, और RAN, रैन। अच्छा, कॉन्सेप्ट है ए का। अभी जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? यानी बीच में आप पढ़ा रहे हैं ए, कोई और चीज ना ले लीजिए। POT, पोर्ट नहीं पढ़ाना है। सारे सब में क्या लगाना है? बीच में ए लगाना है। तो ये पहले दिन आप ये तस्वुर दे रहे हैं ब्लेंडिंग का कि ए की आवाज कैसे बीच में एडजस्ट होती है। फिर नीचे आपको लिखवाना है। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन वही लफ्ज जो अभी तक बच्चे ने पढ़े हैं उसके सेंटेंसेस बन गए हैं। क्या बन गए? तो दूसरे दिन जब आप क्लास में आएंगे, तो दूसरे दिन क्लास में आके आप ये वाला पूरा स्ट्रक्चर लिखेंगे बच्चों के साथ बोल बोल कर। आप बोलेंगे MA, मैं, MAN, मैन, SSA से SAT, सैट, मैन, सैट। वो आदमी बैठा, या एक आदमी बैठा। हालांकि इसमें ना एक है ना वो है, लेकिन बच्चों को क्योंकि मफहूम पूरा चाहिए तो आप उनके लिए आसानी के लिए जुमला बोल सकते हैं, वो आदमी बैठा, एक आदमी बैठा। समझ में आ रही है? तो यानी आपने जो लफ्ज ब्लेंड करना सिखाए हैं, आप फौरन ब्लेंडिंग के बाद सेंटेंस पर आ गए। बिल्कुल वही मेथड है जो उर्दू में था। आपको याद है, हम अलिफ आ की आवाज निकाल रहे थे और जैसे ही आ की आवाज समझ में आ गई थी हम छोटे छोटे सेंटेंसेस पर आ गए थे आ में। अब इसके अंदर भी ए का इस्तेमाल हो रहा है और छोटे छोटे सेंटेंसेस आ गए। मैन, सैट। उसके बाद हमने लिखे MAN, मैन, SAT, सैट। आ मैन सैट। एक काम आपको ये करना है कि एक लाइन में आप 1, 2, 3, 4, ज्यादा से ज्यादा 5 लिखेंगे। अगर आपको किसी सबक में लिखा हुआ आ गया 6, 7, तो आप कितने लिखेंगे बोर्ड पर? 4 या ज्यादा से ज्यादा 5। क्योंकि बच्चे जब इसको कॉपी करेंगे, उतारेंगे, तो हम बच्चों से यही कहेंगे कि एक लाइन में कितने वर्ड आने चाहिए? 4 आने चाहिए या 5 आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहां अगली लाइन आ गई AT8, MAT, मैट। 8 मैट, उससे फसल से जुड़ गया। मैन सैट, एक आदमी बैठा। 8 मैट, मैट के ऊपर। अब आप थोड़ा जुमला पढ़ाते वक्त चटाई कह सकते हैं। एक आदमी चटाई पर बैठा।
एक आध दफा बोले, उसके बाद मैट पे ही आ जाएं। एक आदमी मैट पर बैठा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ मैन सैट एट अ मैट, पूरा सेंटेंस है। अ मैन, MAN मैन, SAT सैट, ठीक है, एट अ मैट, अ मैन सैट एट अ मैट। उसके बाद है अ मैप एट मैट। यह आपने बोर्ड पे लिखना है और बोर्ड पर लिखकर बच्चों को कम से कम आधा घंटा ये पढ़ाना है। MAN मैन, सब बच्चे बोलेंगे MAN मैन, SAT सैट, ठीक है, मैन सैट, एक आदमी बैठा। MAN, याद रखिएगा हर लफ्ज आपको बताना है। MAN मैन, SAT सैट, आ मैन सैट, एक आदमी बैठा, ठीक है। आप अगर 30 मिनट पढ़ा रहे हैं तो 20 मिनट तक ऐसे पढ़ाइए जिसमें हिज्जे हो, और 10 मिनट आप पढ़ाइए रवा। मैन सैट, आदमी बैठा, आ मैन सैट। ये बात समझ रही है आपको? यानी आधे घंटे की अगर आपकी रीडिंग है तो 20 मिनट की रीडिंग में अल्फाबेट्स का ब्लेंडिंग जो है वो चलाइए, और अगले 10 मिनट आप ब्लेंडिंग में अल्फाबेट्स नहीं बोलिए बल्कि पूरे पूरे वर्ड्स बोलिए। ये आपने आधा घंटा पढ़ाना है। उसके बाद नीचे जो है वो इसी किताब में नीचे एक बार ट्रेसिंग है। एक बार क्या है? ट्रेसिंग है। तो पहले आप एक बार ट्रेसिंग करा लीजिए, और ट्रेसिंग कराने के बाद, अच्छा मैंने आपको जिस तरह पिछली क्लास में बताया था कि आप बच्चों को लिखने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ेंगे और आप खुद लिख लो, नहीं। आप बोलेंगे सब बच्चे अपना ये कॉपी निकालिए, अब सब बच्चे लिखेंगे मैन, सब बच्चे लिखिए मैन, MAN मैन। जो बच्चा लिख ले वो हाथ खड़ा कर ले ऊपर। अगला लफ्ज कोई नहीं लिखेगा जब तक हम नहीं बोलेंगे। यानी आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए क्लासरूम में वो कंट्रोल्ड राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि सब बच्चे लिख रहे हो, सब बच्चे आपके साथ साथ चलें। हाँ भाई लिख लिया सबने? अब लिखिए SAT सैट, लिखिए SAT सैट, सब बच्चे लिख रहे हैं। तो आप बोलते जा रहे हो बच्चे, जब ये सारी ट्रेसिंग हो जाएगी तो यहाँ पर अब आपको वही लफ्ज बोलने हैं और सारे बच्चे लिखेंगे। तो कम से कम 2 बार आप लिखवा लीजिए इसको। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एक बार लिखवा लीजिए। शुरू में ऐसा होगा कि बच्चे ट्रेसिंग करके शायद एक बार ही लिख पाएंगे, दूसरी बार नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपके दिन गुजरते जाएंगे 2 या 3 महीने के बाद बच्चे इतने तेज हो जाएंगे कि आपकी ट्रेसिंग भी हो जाएगी और ये पूरा सफर भी बढ़ जाएगा। ये किताब बड़ी आसान बनाई है, इसमें अलग से कॉपी निकालिए, उस पर तारीख डालिए, हाशिया खींचिए, ये सब खत्म हो गया। बड़ा आसान है। ये वाला पेज एक दिन कराना है, अगला दिन अगला पेज कराना है, सिलेबस मुतय्यन है, अगला दिन अगला पेज कराना है। जब आप इस तरह से कराते जाएंगे तो पूरे साल में 2 किताबें खत्म हो जाएंगी। 2 किताबें इसकी भी, ये पहली किताब चल रही है। इज इट क्लियर? तो आपको पता चल गया इसको कैसे हमें मैनेज करना है। दूसरे दिन देखिए यही सबक दूसरे दिन फिर रिपीट हुआ है। यही सबक दूसरे दिन रिपीट इसलिए कराया गया है, बार बार रिपीटेशन इसलिए है कि बच्चे बिल्कुल नए नए लफ्ज सीख रहे हैं, नई नई बात सीख रहे हैं। एक दिन में एक बात पढ़ा के छोड़ देने से वो बात उनको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए फिर हमने 4 नए लफ्ज डाले। इसमें डक है, डेस्क है, डैम है और डैड है। आदमी है वो डैड बना हुआ है, सही है। हमारे जो अब्बा होते हैं वो डैड भी होते हैं, डैडी भी होते हैं, पप्पा भी होते हैं, उनको डैड भी बोलते हैं। इस तरह से आप मिक्स करके वोकैबुलरी दे रहे होंगे। डैम क्या होता है? डैम पानी स्टोर करते हैं। पानी जब आ रहा होता है उसको सारा पानी ऐसे खराब हो जाएगा जैसे हम अपनी टंकी में स्टोर करते हैं ताकि बाद में यूज कर सकें। ऐसी अगर बहुत बड़ा पानी, बहुत सारा पानी, पूरे दरिया का पानी स्टोर करना हो तो उसके लिए क्या बनाते हैं? डैम बनाते हैं। बच्चे ये मत सोचिए कि ये तो छोटे बच्चे, इनको क्या पता होगा डैम क्या होता है। नहीं, आप बताइए आसान करके। ये हमने 4 तस्वीरें बता दी, अगले दिन ये 4 तस्वीरें और बता दी। इसके अंदर गेट है,
गार्डन है, गैग है, गैग क्या है, यहां तक नीचे लिखा होता है गैग। गैग का मतलब होता है मुंह बंद करें, चुप हो जाए, सही। और ये क्या है, गर्ल है, तो यहां नीचे लिखना भी सिखा दिया इसको, सही है। अब ये नया लफ्ज आ गया। पढ़ाने का तरीका फिर क्या, ऊपर से नीचे, एक पेज याद, यानी 2 पेज आपके पास वोकैबुलरी के हैं, 1 पेज आपका नया अल्फाज सिखाने की साउंडिंग है, और फिर आपके पास ये सबक है, ठीक है। डैड सैट एट अ मैट, डैड सैट एट अ मैट, डैड बैठे मेट पर, अ मैन इज मैड। अब यहां आपको मैड बताना होगा, वो होता है ना जो आदमी कपड़े खराब होते हैं, बाल उसके बहुत खराब हैं, ठीक है, पागल भी बोलते हैं उसको मैड बोलते हैं, मैड। सैम सैट एट डेम गेट, सैम एक लड़के का नाम है, वो बैठ गया जाके कहां पर, डेम गेट, डेम के गेट पर। इसमें कोई लफ्ज नया नहीं है, सब ये हैं जो ये पीछे पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। अ मैन इज सैड, तस्वीर बनाइए सैड की, और फिर बताइए ये सैड होता है, तो एक आदमी ऐसा हो तो ये क्या हो गया, अब सैड। अ मैन इज सैड, एक आदमी सैड है, ऐसा है, मुंह बनाया हुआ है। दूसरे दिन फिर यही लेसन, रिपीटेशन, फिर नई वोकैबुलरी तस्वीरों के साथ, फिर इनका पढ़ने का तरीका, और फिर नए अल्फाज। इट इज अ हैट, सही। इसमें जितने लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं सब मीनिंगफुल हैं, इसमें कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जिसके मायने ना हो। इंग्लिश के टीचर जब ये किताब यूज कर रहे हो तो खुदा के लिए किसी लफ्ज के मायने अगर आपको नहीं आते तो उसको नजरअंदाज नहीं कीजिए। छोटे से लफ्ज हैं, 3-3 हुरूफ के, 2-2 4-4 हुरूफ के, तो डिक्शनरी देखिए, आजकल तो मोबाइल आम है, अपने मोबाइल के अंदर डिक्शनरी डाल लीजिए, आप सिर्फ लफ्ज लिखेंगे, इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी होगी, वो आपको फौरन उसके मायने बता देगी। तो जब आप पढ़ाने खड़े हो तो आपको उसके मायने पता होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें एक लफ्ज आ गया, हैन इज ऑन है, अब यहां हमने पहले तस्वीर बना के है बताया है उसको। ये जो होता है ना चारे का ढेर या भूसे का ढेर, इसको क्या बोलते हैं, है, HAY, है का मतलब चारे का या भूसे का ढेर, ठीक है। तो अब जब ये यहां लिखा हुआ है हैन इज ऑन है, क्या मतलब हुआ, मुर्गी जो है वो है के ऊपर चढ़ गई है, चारे के ढेर के ऊपर चढ़ गई है। तो ये पूरी किताब आप देखिए इसी तरह से जाएगी। इसके बाद हमने फिर एक नया लेसन यहाँ आया है जिसमें बच्चों को ब्लेंडिंग के बजाय पूरे पूरे लफ्ज पढ़ना सिखाने हैं। आप ये कहेंगे ये लिखा हुआ ही, वो लड़का, शी वो लड़की, इट कोई जानवर, घोड़ा, गधा, डॉग, कैट, दी कुछ भी नहीं, ऑन, इन, ये पढ़ना सिखा रहे हैं। ये एक सेलेबल है, एक ही साउंड में ये पूरा निकल जाता है, इसको ऐसे ही सिखाना है। योर, हैव, दिस, दैट, हर, आवर, नॉट, ठीक है। तो पूरा एक दिन आपने इसकी गर्दान करानी है, खूब बोर्ड के ऊपर लिख के पढ़ाना है, मायने नहीं पढ़ाने, क्योंकि मायने ये बनाएंगे अब अगले जुमलों के अंदर, सिर्फ देख के पढ़ना सिखा देना है। ये क्या लिखा है, दैट, ये क्या लिखा है, आर, सही है। यानी इसमें वो बच्चे ARER नहीं पढ़ रहे, THAT दैट नहीं पढ़ रहे, हम पूरा लफ्ज तस्वीर की फॉर्म में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी ये आएगा इसे क्या बोलेंगे, दैट, ये आएगा इसे क्या बोलेंगे, हर। ये बात क्लियर हो रही है। ब्लेंडिंग अलग चीज होती है और पूरा लफ्ज तस्वीर की शक्ल में जहन में बिठाना एक अलग बात होती है। ब्लेंडिंग में आप आवाजों को मिलाना सिखाते हैं और पूरी ये चाइनीज मेथड है, जहन में रखिएगा आप। चाइनीज के पास अल्फाबेट्स नहीं होते,
उनके यहाँ तरीक़े तालीम ये नहीं है कि वो आवाज़ें जोड़ के लफ्ज़ बनाए, उनके यहाँ पिक्चर मेथड है। सही है। जैसे मिसाल के तौर पर देखा होगा आपने, ऐसे होती है ना चाइनी, अजीब सी लिखी होती है, तो ये विंडो लिखा हुआ है, मिसाल है। तो हमारे यहाँ तस्वीर WIN विन, DOW डो, विंडो, ऐसे हम पढ़ते हैं। इसमें हम आवाजें जो है वो मिला रहे हैं। चाइनीज आवाजें नहीं मिलाते, एक शक्ल होती है, उसको देख के उनके जहन में क्या आ जाता है, विंडो है ये, और इसको ऐसे बनाते हैं। सही है। तो इंग्लिश में भी आपको कहीं कहीं ये काम करना पड़ता है कि आप ब्लेंडिंग के बजाय, साउंड निकलवाने के बजाय आप क्या करते हैं, पूरा वर्ड बच्चों से कहते हैं कि इसे जहन में रखें। और वो जहन में कैसे रखते हैं, प्रैक्टिस। अब 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस कराइए, आप देखिए बच्चों के जहन में आ जाएगी बात। या दूसरे दिन भी यही है, पहले दिन भी यही है, दूसरे दिन भी यही है, फिर अगला सबक आ गया, ये पी का इस्तेमाल है। सही है। इसमें ये पी क्या है, प्लान। हाँ, पी से ये क्या है, प्लान। ये क्या है, पेन। ये क्या है, पेंट। ये क्या है, पैड। स्टैम्प पैड होता है ना, ठीक है। ये कराने के बाद फिर आप रैंप, ये जो चढ़ाई होती है इसे क्या बोलते हैं, रैंप। ये रैट, ये रैन, और ये रैन, बारिश। मैं अपना एक तजर्बा आपके साथ शेयर कर लूं। मैंने ये सबक कैसे पढ़ाया, मैं प्रेप 1 में मुझे इत्तेफाक हुआ पिछले हफ्ते पढ़ाने का इंग्लिश। आप लोगों के प्रिंसिपल पढ़ाते हैं छोटी क्लास में जाके कभी? नहीं, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं पढ़ाता हूँ छोटी क्लास में जाके, ठीक है। मैं अजीब प्रिंसिपल हूँ, मैं हर क्लास में जाके पढ़ाता हूँ। तो मैंने ये कैसे पढ़ाया, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। अब लिखा हुआ, ही हैज आ फैट रैट। ठीक है। तो पहले तो हम उसकी इस पर हिज्जे कराते हैं, HE, HA, S हैज, he has a, FAT फैट, RAT रैट। उस लड़के के पास एक मोटा चूहा है। he has, उस लड़के के पास, a fat rat, एक मोटा चूहा है। मैंने कहा देखो ये है वो लड़का। ठीक है। जो टीचर है उसको छोटा मोटा ड्राइंग आना बहुत जरूरी है। और ये है वो मोटा चूहा। कैसे होता चूहे का मुंह? चूहा बन गया, कछुआ बन गया, कछुआ बन गया। चलो इसको ऐसे कर लो। चूहा बनाने का आसान तरीका ये होता है कि आप उसके कान लगा देते हैं ऐसे करके, तो मोटा हो गया ना। लेकिन दुम भी बनाइए आप, फिर देखिए चूहा बन जाएगा। आप कछुआ नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, चूहा लगेगा। तो इस लड़के के पास से एक डोरी जा रही है और इसके गले में बंधी हुई है। He has a fat rat। जब आप ये करते हैं ना, बच्चे बड़ा एंजॉय करके, पहले वो पढ़ रहे ऐसे आई साल में, he has a fat, जैसे आप ये बनाया आपने बोला he has a fat rat, पूरी क्लास में जान आ जाती है, सब पढ़ते he has a fat rat। सही। इमेजिनेशन जिस कदर स्ट्रांग होंगे उतना ही वो खुशी से पढ़ेंगे। तो हमने बस ये एक लाइन 4-5 दफा खुद पढ़ाई, He has a fat rat। उस लड़के के पास एक मोटा चूहा है।
ठीक है, जब ये एक लाइन पढ़ा दी तो किताब खुलवा के कहा ये एक लाइन लिखें, पहले क्या लिखें, ये एक लाइन ट्रेस करें बस पहले। बच्चों ने बड़ी जल्दी से ये वाली लाइन, फिर मैं बोला इसके बाद क्या लिखा है वो बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा सस्पेंस, इसके बाद क्या है। फिर इसके बाद क्या था, A rat ran on the ramp. A rat ran on the रैम्प। सही है, रैम्प का मतलब क्या होता है, चढ़ाई, पुल है ये क्या है, पुल है। अब तस्वीर बना दो, एक चूहा, क्या समझा चूहा, सही है। तो ये जो एक चूहा है किस पे भाग रहा है, चढ़ाई पे भाग रहा है। किस पे भाग रहा है, चढ़ाई पे। क्यों भाग रहा है चढ़ाई पे, यहां पे जो है किसी ने केक रखा हुआ है, केक, इसलिए भाग रहा है ये चढ़ाई पे। रीजनिंग, मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में कि पढ़ाने के दौरान अगर आप रीजनिंग को शामिल करें, क्यों, फिर आपका बच्चा जो है वो उसको अटैच कर लेता है किसी दूसरी चीज के साथ। ठीक है, तो आ रैट रैन ऑन द रैम्प, आ रैट रैन ऑन द रैम्प, एक चूहा चढ़ाई पर भागा, चढ़ाई पर भागा, भाग के दिखाइए उसे। A rat ran on the ramp, एक चूहा चढ़ाई पर भागा। फिर हमने ये पढ़ाया काफी दफा, फिर बोला अब ये लिख लें, तो दूसरी लाइन ट्रेस हो गई बच्चों की। ठीक है, फिर इसके बाद बोला तीसरी लाइन, ये तस्वीर मिटा दी। उसके बाद शी रैन इन द रेन, शी रैन इन द रैन। इसको भी कैसे पढ़ रहे हैं, रैन, और इसको भी कैसे पढ़ रहे हैं, रैन। ये तो होता भागा, और ये होती है बारिश, ऊपर से पानी गिरता, बारिश। वो लड़की बारिश में भागी, वो लड़की बारिश में। अब वो लड़की कहाँ है, वो लड़की बना दो वो लड़की। अब आप बोलेंगे हर दफा एक ही लड़की बन रही है, लड़की जो है वो यूं बन जाती है। तस्वीर में मुंह तो वही है, लेकिन लड़की है तो क्या है, थोड़ा ऊपर से। ठीक है, और यहां आप उसको फराक पहना दीजिए। लड़की बन गई। ये ड्राइंग आपको सीखनी चाहिए, मेरा ख्याल है मुझे कोर्स कराना चाहिए ये वाली ड्राइंग सिखाने के लिए सबको। ये लड़की है, अच्छा भागी नहीं है ये, तो भागने के लिए इसके एक हाथ यूं बनाओ, एक हाथ यूं बनाओ, और टांग ऐसे नहीं बनाओ, एक टांग यूं बनाओ और एक टांग यूं बनाओ, तो ऐसा लगेगा जैसे भाग रही है। या एक टांग सीधी कर दो और एक टांग टेढ़ी कर दो, पहले से ही लग रही थी। तो शी रैन, अब ये भागी, किसमें भागी, बारिश में। अब बारिश बना दो बहुत सारी, ये बारिश हो रही है, इसमें भागी। मैंने जब ये बनाया ऐसे, तो एक बच्चे ने बोला सर ये तो बारिश में नहीं भाग रही, ये तो बारिश से बाहर है। मैंने कहा हाँ ऐसा करो, यहां पे भी बना दो। तो
तो यहाँ भी बनाया मैंने सारी बूंदें। हाँ, अब शी रैन इन द रेन, वो बारिश में भागी। फिर मैंने बोला उसको आगे जोड़ा, फिर वो भागी और आगे जाके फिसल गई और गिर गई और उसके जो सारे बाल खराब हो गए। ठीक है, तो देखिए क्लासरूम के अंदर जब आप पढ़ा रहे थे इंग्लिश, तो इंग्लिश इमेजिनेशंस के साथ जोड़िए। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए कोई इंटेलिजेंस ही नहीं चाहिए आपको, इसके लिए विल चाहिए, इसके लिए आपके पास कोई जहानत नहीं चाहिए, आपकी ख्वाहिश चाहिए। आपके अंदर से ख्वाहिश हो कि मैं बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाऊं, मेरे बच्चे जो बहुत अच्छा सीखें। वही 3 जुमले हैं, आप ऐसे सीधा सीधा पढ़ा देते, ये नहीं करते, क्या होता ना बच्चे इंटरेस्ट लेते। अभी मैंने कल एक जुमला, एक प्रेप 2 को एक वो पढ़ाई है स्टोरी, उसमें एक कहानी ऐसी बनाई है कि एक आदमी इतनी जोर से छींका कि उसके दोनों फीट जो है वो निकल गए। स्टोरी है, तो वो बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। फिर मैंने उनको बोला देखो आप भी इतनी जोर से मत छींकना, बाज़ औक़ात ये कान गिर जाते नीचे। इतने में एक बच्चे को आई छींक, मैंने कहा कान चेक करो, दोनों कान चेक कर रहा है, सर हैं सही। तो अच्छा, अब क्या हुआ प्रेप 2 के साथ जब ये कहानी चली क्लास में छींकने की, एक कुत्ता जा रहा था, उसको छींका ही उसकी दुम गिर गई। छींकने को स्नीज कहते हैं। स्नीज स्लो भी होती है और स्नीज फास्ट भी होती है, ये भी क्लास में चल रहा है। जब स्नीज फास्ट होगी तो खतरा है कि कुछ गिर ना जाए। तो अब मुझे ये पता है कि जिन बच्चों के साथ मैंने ये काम किया है, जब वो घर में भी छींकेंगे या कोई छींकेगा तो उनके पास स्नीज का लफ्ज फौरन आएगा और वो ये बोलेंगे कान चेक करो, गिर तो नहीं गए। जिंदगी के अंदर खुशी और मुसर्रत ये बहुत बड़ा सरमाया है। आज के दौर में खुश रहना आसान काम नहीं है। हमें बच्चों को खुश रहना सिखाना है कि कैसे खुश रहें। ठीक है, और मुंह बना के बैठा हो, अम्मा को बावर्ची खाने में छींक आ जाए सोचिए आप कि वो बैठा हो और छींक आ जाए और वो आके बोले पतीली में देखो कान तो गिर गया आपका। तो एक कहानी होती है, एक क्लासरूम, हम कहते हैं ना जो क्लासरूम में हर चीज आप दे रहे होते हैं, तो उस्ताद के अंदर ये विल हो काम करने की कि मुझे बच्चों को ट्रेन करना है, मुझे उनके अखलाकियात पे काम करना है, मुझे उनकी वोकैबुलरी पे काम करना है। और बहुत आसान होता है। मैंने फिर से कहा इसके लिए कोई इंटेलिजेंस ही नहीं चाहिए, इसके लिए कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए। इसके लिए वो चाहिए जिसको विल हो, शौक हो, जिसको ख्वाहिश हो अंदर से कि मैं बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं। ये किताब ए का इस्तेमाल है, फिर ए के इस्तेमाल के बाद जो है वो आगे आई का इस्तेमाल शुरू होगा। बल्कि नहीं, इस पूरी किताब में ए का इस्तेमाल है, याद आ गया मुझे, नहीं सॉरी, यहां से बीच से जाके शुरू हुई किताब आई शुरू हो गई। बी आई बिब, बी आई जी बिग, बी आई डबल एल बिल, सही, बी आई एन बिन, डस्टबिन को कहते हैं। फिर यहां से एन की गर्दान है, एन की वोकैबुलरी है। कितना अच्छा होना कि इस किताब का हर सबक कैसे पढ़ाया जाएगा उसकी एक वीडियो बन जाए, नहीं बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया उसकी एक वीडियो हो, और वो फिर नए जो टीचर आ रहे हैं उनको वो वीडियो दिखाई जाए कि भाई ऐसे आपको ये सबक पढ़ाना है। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत की जरूरत है। मैं अकेला हूं, मेरे साथ 4-6 दोस्त हैं सिर्फ। अगर टीम बहुत बड़ी हो, बहुत सारे लोग हों, फाइनेंस हो, तो फिर हम ये काम कर सकते हैं कि इस सारी किताब के सारे लेक्चर्स एक एक दिन के वो डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको नेट पर रख सकते हैं, ताकि जितने भी स्कूल हैं हमारे जो अभी लर्निंग शुरू की है, जो उन्होंने स्कूलिंग का आगाज़ किया है, उनको कम से कम एक आइडिया जो है वो मिल जाए कि कैसे पढ़ाना है। ठीक है बेटे, ये किताब हमारी ख़त्म हो गई। कौन सी वीडियो? तो ये था जनाब आपका प्रेप 1 का पहली किताब। दूसरी किताब दीजिएगा मुझे जरा, मैं बस बहुत ब्रीफली इसको आपको बता के आगे बढ़ता हूं। जिस तरह से आपकी किताब प्रेप 1 की थी जिसमें ए का इस्तेमाल था और किसका इस्तेमाल था,
आई का। वैसे ही जब ये दूसरी किताब शुरू करते हैं तो ये किताब शुरू होती है ओ से। किससे शुरू होती है? ओ से। इसमें हमने पहले वोकेबलरी का पेज, पिछली किताब में सिर्फ एक सफ़े पर 5 या 4 लफ्ज़ थे नए, क्योंकि अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, फास्ट हो गए हैं, उनको लिखना बहुत अच्छा आ गया है, पढ़ना अच्छा आ गया है। तो अब हमने एक ओ के इस्तेमाल के लिए पहले वोकेबलरी दी है। तकरीबन इसमें 16 नए लफ्ज़ हैं। ठीक है, कितने लफ्ज़ हैं? 16। हॉप है, हॉट है, हॉग है, जॉब है, जॉग है, लॉक है, लॉग है, मॉब है, ठीक है, मॉक है, मॉम है, मॉप है और फॉग है। तो पहला दिन तो आपका इनको समझाने में गुजरना चाहिए, इनका मफहूम क्या है, इनके मायने क्या है। मैंने आपसे कहा मायने पर जरा तवज्जो कम रखिए और मफहूम पे तवज्जो ज्यादा रखिए। ठीक है, अब जैसे लफ्ज लिखा हुआ हॉप, हॉप को उर्दू में कहते हैं खुदकना, उछलना, कूदना। तो आप ये मत कहें कि उसको कूदना कहते हैं, उछलना कहते हैं, आप करके दिखा दीजिए। बोले हॉप, इसको कहते हैं हॉप। ठीक है, जैसे फ्रॉग होता है वो हॉप करता है, हॉप हॉप। ठीक है, जंप भी कह सकते हैं, लेकिन जंप तो बड़ी होती है बहुत। हॉप जो है वो क्या होता है? थोड़ा थोड़ा फुदकना। इसी तरह हॉट, हॉट का मतलब गर्म। चाय को हाथ लगाते हैं गर्म लगती है, हॉट बोलते हैं उसको, हॉट, इट इज हॉट। इस तरह से पहले ये सारी वोकेबलरी आपको बच्चों को देनी है। उसके बाद ये फिर वही सबक वैसे ही GOT गॉट, HOCK हॉक, HOG हॉग, HOP हॉप, वही लफ्ज हमने पीछे पढ़े, उसी की रीडिंग है और उसी की राइटिंग है, उसी की रीडिंग है, उसी की राइटिंग है। फिर ये नए लफ्ज आ गए, उसकी रीडिंग है, राइटिंग है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है यहाँ से शुरू होती है छोटी छोटी सी स्टोरीज। जितने लफ्ज उन्होंने पीछे पढ़े उसकी स्टोरी बन गई। सेल वाज अ फैट कैट। सेल, सेल नाम है कैट का। सेल वाज अ फैट कैट। सेल एक बहुत मोटी बिल्ली थी। अब आपको मोटी बिल्ली बना के दिखानी चाहिए। बिल्ली बनाना आसान है, सही। बॉब वाज अ लैड। बॉब एक लड़का था पहले, अब बड़ा हो गया, मूछें आ गई उसकी, मैन हो गया। अब पहले लैड था, अब क्या हो गया? मैन हो गया। इन सब के मायने होते हैं, सही। आपको किसी के मायने नहीं है, सबसे पहले अपने पास डिक्शनरी में देखिए मायने और फिर बच्चों को पढ़ाइए। बॉब हैड अ हॉट डॉग इन हिज वैन। हॉट डॉग, हॉट डॉग का मतलब क्या होता है? डॉग के मायने तो डॉग के होते हैं, लेकिन हॉट डॉग का मतलब वो जो कबाब होते हैं ना, सीख कबाब, उसको डोरी में भी पिरो लेते हैं। हमारे यहाँ तो सीख पे लगाते हैं, दूसरे मुल्कों के अंदर उसको डोरी में पिरो के उसको पकाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? हॉट डॉग। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपने बोला उसकी गाड़ी में गरम कुत्ता है तो ये खतरनाक होगी बात। तो इस तरह से ये पूरी किताब जो है वो ए का इस्तेमाल, फिर आई का इस्तेमाल, फिर वोकेबलरी, फिर ई का इस्तेमाल है बीच में, फिर यू का इस्तेमाल है बीच में। यानी वॉवेल है आपके पास 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो लफ्ज हैं ये जब बीच में आते हैं, पी यू टी पुट, यू आ रहा है बीच में, पी यू डबल एल पुल, बीच में यू आ रहा है, बीच में ए आना, बीच में आई आना, बीच में ई आना, बीच में ओ आना और बीच में यू आना। तो पहले वॉवेल्स की गर्दान है, उससे मुताल्लिक़ वोकेबलरी है, उससे मुताल्लिक़ अल्फाज हैं बहुत सारे। ये किताब पेज नंबर 30 तक 29 तक ऐसे ही जाती है। 29 तक यानी दूसरा सेशन चल रहा है हमारा। इसमें पेज नंबर 29 तक लर्निंग है। ए, ई, आई, ओ, यू ये बीच में आए हैं। उसके बाद यहां से अब गर्दान चेंज हो गई है। यहाँ जो सी एच जो आवाज निकलती है चे की, एस एच जो आवाज निकलती है शे की, ठीक है, डब्ल्यू एच आवाज निकलती है वे की, फिर टी एच आवाज निकलती है धे की। तो ये नई आवाजें जो है बच्चों को पहले सिखाई गई हैं, और न सिर्फ सिखाई गई हैं बल्कि सिखाने के बाद नीचे उनका फौरन इस्तेमाल भी है। सी एच चे,
CHAP चैप, ठीक है, CHIGN चिन। इस तरह से जो लफ्ज हमने नया आवाज सीखी उसकी आवाज के ऊपर वर्ड भी मौजूद हैं, ठीक है। ये किताब फिर इसी तरीके से है। आगे इसमें इनके इस्तेमाल के बाद फिर एंडिंग ब्लेंडिंग है, यानी एंड की ब्लेंडिंग है। जैसे आखिर में एंटी, ANT आंट, आखिर में टी आता है, बेल्ट, BELT बेल्ट, ठीक है। ये ब्लेंडिंग लास्ट में जो होती है। इस तरह की किताब जो है वो तकरीबन जब प्रेप 1 का एंड आता है, प्रेप 1 का क्या आता है, तो मैं आपको बताऊं कि इसके एंड के ऊपर तकरीबन बच्चा हर तरह के अल्फाज को जोड़ना सीख चुका होता है। इंग्लिश के कोर्स में प्रेप 1 के एंड तक उसे हर तरह का लफ्ज जोड़ना आ जाता है और वोकैबुलरी उसके पास बहुत होती है। आपने देखा, मैं जब BA की सबक पढ़ाया था, हर रोज वो अगर ऐसा सबक पढ़ रहा हो तो कितनी वोकैबुलरी होगी, कितनी सारी चीजें उसको आ गई होंगी, कितनी अटैचमेंट उसके साथ होगी बुक के साथ, ठीक है। आप लोग लेट आए, आपको पता नहीं है मैंने एक सबक पढ़ाया था भी बड़ा अच्छा, ठीक है। तो अगर आप पूरे साल इस कोर्स को चलाते हैं और इसके मुताबिक चलते जाते हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए, साल के आखिर तक पहुंचते पहुंचते उनको इंग्लिश देखकर पढ़ना आ जाती है, ठीक है।